दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट टॉपिक ऑपरेशन ग्रीन योजना की, जिसे टॉप्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इसके चर्चा की, तो भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में 22 और उत्पादों को ऑपरेशन ग्रीन योजना टॉप्स के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्य वृद्धि और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021 में ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 22 नए उत्पादों को शामिल करने की घोषणा की है। वर्तमान में ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत केवल टमाटर, प्याज, आलू, ठीक है, इनको ही शामिल किया गया है। देख लेते हैं आगे हम। दोस्तों बात करते हैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में, ठीक है। तो पिछले वर्ष खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के तहत पायलट परियोजना के तौर पर ऑपरेशन ग्रीन योजना को 6 माह के लिए टमाटर, प्याज और आलू, इसे टॉप भी कहते हैं, से आगे बढ़ाकर सभी फसलों और सभी फलों और सब्जियों तक विस्तारित किया था। जुलाई 2020 में भी सरकार ने किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं को मौजूदा ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत 18 अन्य फलों और सब्जियों का अधिशेष उत्पादन क्षेत्रों में से प्रमुख उपभोग केंद्रों तक परिवहन और भंडारण पर 50% सब्सिडी का लाभ देने की घोषणा भी की थी। सरकार के इस हस्तक्षेप का उद्देश्य फल और सब्जियों के उत्पादकों को लॉकडाउन के कारण बिना भाव की बिक्री से बचाना और हार्वेस्टिंग के बाद के नुकसान को कम करना है। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में। तो कृषक उत्पादक संगठनों, जिसे FPO, ठीक है, कृषि लॉजिस्टिक प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन के प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 के बजट भाषण में ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के एक नई स्कीम ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी। इसके बाद मंत्रालय ने टमाटर, प्याज और आलू की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक स्कीम का निरूपण भी किया है। हाल ही में संसद में पारित हुए बजट 2021 में ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 22 नए उत्पादों को शामिल करने की घोषणा की गई है। बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो नंबर 1 की बात करें तो टॉप उत्पादन क्लस्टरों और उनके FPOs को सुदृढ़ करने और उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेप द्वारा टॉप का उत्पादन करने वाले किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 की बात करें तो टॉप क्लस्टरों में यथोचित उत्पादन योजना और दोहरे उपयोग वाली किस्मों को शामिल करते हुए उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्तरीकरण करना। या नंबर 3 की बात करें तो खेत स्तर पर अवसंरचना के सृजन, उपयुक्त कृषि लॉजिस्टिक के विकास, यथोचित भंडारण क्षमता के सृजन तथा उपभोग केंद्रों से जुड़ान द्वारा फसलोत्तर हानियों में कमी लाना भी शामिल है। नंबर 4 की बात करें तो उत्पादन क्लस्टरों के साथ सुदृढ़ लिंकेज सहित टॉप की मूल्य श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता एवं मूल्य वर्धन में बढ़ोतरी करना, ठीक है। नंबर 5 की बात करें तो मांग और आपूर्ति तथा टॉप फसलों के मूल्य के संबंध में सही आंकड़े इकट्ठा करने और उन्हें समानुक्रमित करने के लिए एक बाजार आसूचना नेटवर्क की स्थापना करना भी शामिल है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी रणनीतियाँ क्या है। तो इन स्कीम में मूल्य स्थिरीकरण के उपाय, अल्पकालिक और एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं, दीर्घावधि की दोहरी रणनीति अपनाई जा रही है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अल्पकालिक मूल्य स्थिरीकरण उपाय की। तो मूल्य स्थिरीकरण उपायों के कार्यान्वयन हेतु नाफेड नोडल एजेंसी होगी, ठीक है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण निम्नलिखित 2 घटकों के लिए सब्सिडी का 50% हिस्सा भी उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि नंबर 1 की तो उत्पादन स्थल से भंडारण तक
टमाटर, प्याज, आलू जिसे टॉप कहते हैं, फसलों की ढुलाई। और नंबर 2 है टॉप फसलों के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेना। ठीक है, यहाँ बात आती है कि बाजार आसूचना एवं अग्रिम चेतावनी प्रणाली। देखते हैं दोस्तों, MIEWS डैशबोर्ड और पोर्टल ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम की शर्तों के अंतर्गत टमाटर, प्याज और आलू के मूल्यों की निगरानी और हस्तक्षेप के लिए चेतावनी जारी करने हेतु एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यह पोर्टल TOP फसलों से संबंधित प्रासंगिक सूचना जैसे कि मूल्य तथा आवक, क्षेत्र, उपज तथा उत्पादन, आयात एवं निर्यात, फसल कैलेंडर तथा कृषि शास्त्र के बारे में आसानी से उपयोग वाले विजुअल फॉर्मेट में सूचना प्रदान करेगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की, कि जो दीर्घकालिक एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के बारे में। तो इसमें जो नंबर 1 है वो आपका किसान उत्पादक संगठनों की रचना एवं क्षमता का निर्माण करना, गुणवत्ता का उत्पादन करना। ठीक है, खेत स्तर पर फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करना, मुख्य प्रसंस्करण स्थल पर फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करना, कृषि लॉजिस्टिक सुविधा को प्रदान करना, विपणन या खपत केंद्र को बनाना। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन योजना के विस्तार से संबंधित दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें इसमें पात्र हैं या कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो फल में आपका आता है, इसमें आम है, केला है, अमरूद है, कीवी, लीची, पपीता, नींबू, अनानास, अनार, कटहल, मौसम्बी, संतरा, किन्नू, सेव, बादाम, आंवला, पैशन फ्रूट, नाशपाती, शकरकंद और चीकू। और सब्जियों की बात की जाए तो फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी, मिर्च, हरा, भिंडी, प्याज, आलू, टमाटर, बड़ी इलायची, कद्दू, अदरक, गोभी, हल्दी सूखी वाली। ठीक है, तो कृषि मंत्रालय या राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर किसी अन्य फसल या सब्जी को भी भविष्य में इससे जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत कितने ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो इसमें पात्र हैं। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, बागडोगरा और त्रिपुरा के सभी एयरपोर्ट। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एयरपोर्ट्स को भी इनमें शामिल किया गया है। दोस्तों, आज हमने ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में जाना है। ठीक है दोस्तों, जो करंट टॉपिक है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।